इस देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और इसके लिए पंजाब सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू। सरकार पूरा जो है झूठ बोल रहा है और खोखी दलील दे रही है अपने बचाव में। उसका सोची समझी सारी रणनीति हैं, चन्नी का सारा रणनीति जो है बनाया हुआ है। और ये बेशर्मी का सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जांच में जो भी दोषी हों उन पर बहुत घनघोर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज़ बिहार में विकास कुमार। पिछले दिनों प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा था। वहां रैली के साथ साथ पंजाब के लिए कई विकास की विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन करने वाले थे। मुख्यमंत्री जी भटिंडा एयरपोर्ट उतरते हैं और वहां से पहले उनका प्रोग्राम रहता है कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से प्रधानमंत्री जी को बाई रोड 100 किलोमीटर ले जाने का व्यवस्था किया गया था। और उस व्यवस्था में कहाँ चूक हुई कि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हुए उनको लगभग 20 से 25 मिनट तक एक फ्लाईओवर के बीच में रोका गया। तो हम जानते हैं सर से कि सर कहाँ चूक हुई सुरक्षा में, क्या प्रधानमंत्री के साथ ऐसी चूक होनी चाहिए? ये पूरी कांग्रेस सरकार की, पंजाब सरकार की सोची समझी रणनीति थी। इसके लिए पंजाब सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करा करके और जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। और जहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर से 10-15 किलोमीटर की दूरी है, पाकिस्तान के रेंज पर है, वहाँ पर ऐसी चूक होना और ऐसे अपराध करना, ये इस देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और इसके लिए पंजाब सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना बहुत ज़रूरी है। सर, पंजाब सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री का जो रूट था वो अचानक चेंज हुआ था, इसके लिए चूक है। पंजाब सरकार पूरा जो है झूठ बोल रहा है और खोखी दलील दे रही है अपने बचाव में। उसका सोची समझी सारी रणनीति हैं, चन्नी का सारा रणनीति जो है बनाया हुआ है। और ये बेशर्मी का हद है, ये कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी का हद है। और ये पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए दोषी है, उसको इस देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। अब हमको समझ में आता है कि कांग्रेस मुक्त भारत देश की जनता क्यों चाहती है, अब समझ में आता है। दो प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है, श्रीमती गांधी का और श्री राजीव गांधी जी का। उसके बाद भी कांग्रेस की ऐसी दलील, ये बहुत भयानक अपराध है। इसके लिए उस पंजाब सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जांच में जो भी दोषी हों उन पर बहुत घनघोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के काफिले में ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि राज्य के डीजीपी और सचिव, जो सुरक्षा सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री जो सचिव होते हैं, और मुख्यमंत्री को भी शामिल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि ना तो पंजाब के डीजीपी शामिल हुए थे, ना ही मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। ये तो पूरी सरकार की ही साजिश थी, ये सरकार के द्वारा किया गया पूरा जो है घटनाक्रम है। तो इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारे लोग अधिकारी मुख्यमंत्री के अंदर आते हैं और मुख्यमंत्री इस घटना में शामिल थे। और वो जो है बेशर्मी का हद पार करके और गलत सफाई दे रहे हैं। उस सरकार को बर्खास्त करके और सबसे पहले चन्नी को अरेस्ट करके और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत सरकार के गृह मंत्री का भी तो कुछ जवाबदेही होगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का रूट चलता है तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री और वहाँ के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के सारा चीज़ का ये लेता है, क्लू लेता है। और वो गलत क्लू जब सरकार ही दे रही है तो उस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री का काफिला एक ब्रिज पे रोका गया था, दोनों आगे प्रदर्शनकारी किसान जो भी प्रदर्शनकारी थे और पीछे से रूट खाली था, तो प्रधानमंत्री को आधे घंटे, कहा जाता है 20 से 25 मिनट तक उस ब्रिज पे रोका गया। जबकि होना ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री को तो कम से कम ब्रिज पे ना रोका जाए, क्योंकि जब आगे से प्रदर्शनकारी घेरे हुए हैं तो हो सकता था कि पीछे से भी घेरे होंगे और घेर सकते थे, ऐसा हो सकता था। और ब्रिज तो कभी सेफ्टी नहीं होगा, तो क्यों नहीं एसपीजी कमांडो उनको 3 से 4 मिनट में ही वापस लेके गई एयरपोर्ट? एसपीजी कमांडो तो वहाँ कुछ भी कर सकती थी, दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस थी। तो देश की जनता के साथ ऐसा नहीं करना चाह रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहिष्णुता दिखाते हुए उसको ये किया। और जहाँ तक बात है, अलग रूट एक होता है,
प्रधानमंत्री जी के लिए, और ये पूरा सरकार के द्वारा साजिश किया गया था। ये पूरा सरकार के द्वारा किया गया साजिश है। इसके लिए पंजाब सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना बहुत ज़रूरी है, और जो भी इसमें दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर।